आज मैं आई हूँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ मेरा बेटा और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम तीनों चले हुए हैं। और टेम्पल जो है ये बताते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन टेम्पल है, द्रोणाचार्य के टाइम का। आप देखोगे कि इसके शिव बाड़ी, तो इसके दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल है, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ के जो जंगल की लकड़ी है ना, आप किसी अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ की लकड़ी सिर्फ यूज़ होती है अगर किसी की डेथ हो गई है शमशान घाट के लिए, और कहीं पे भी अच्छे काम के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सारा काफ़ी दूर तक फैला हुआ जंगल है ये। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अपनी बेटी के साथ यहाँ पे रहते थे। शिव जी आते थे यहाँ पे। अंदर सारे ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। जब हम मंदिर में जाएंगे तो आपको मैं सारा वहाँ पे पढ़ के, या फिर वहाँ पे हमारी हेल्प कर सकेंगे पंडित जी, तो उनको हम पूछेंगे मिलके कि यहाँ के बारे में हमें बताइए। तो ये गेट आ गया है और इस गेट से अंदर ये सारा शिव बाड़ी है। तो आपको सारा दिखाते हैं शिव बाड़ी का। कैसा घना जंगल है, बहुत ही पुराना। दोनों तरफ बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। आप देख ही पता चल रहा है कि कितना पुराना जंगल है। एक दो बार हम पहले भी आए हैं, लेकिन हमेशा गाड़ी में आए हैं, तो इतना टाइम नहीं लगा कि कभी इसको वो देख पाए। आज हम स्पेशली आए हैं ये पैदल चल के मेरे बेटे और आपको भी अपने साथ में सारा दिखा सके। अगर आप ना होते तो शायद ये कभी पॉसिबल ना होता, और मैं कभी भी शायद पैदल नहीं आती इस रास्ते से, हमेशा गाड़ी में ही आती। आप लोगों की वजह से ये हुआ है कि मैंने ये सोचा कि ये मैं सारा कवर करूँ आपके लिए। अपना नाम भी लिख के जाते हैं यहाँ पे, गोलू या किसी ने अपना नाम लिखा है। तो अब हम पहुँच गए हैं शिव बाड़ी टेम्पल। अंदर सारा देखते हैं शिव बाड़ी टेम्पल। पहले दर्शन करेंगे हम, फिर उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या है। लिखा है कि ये भगवान शिव का घर है, कृपया इसे साफ सुथरा रखें। काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये है शिव बाड़ी टेम्पल। वहाँ से ये इसके एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द्रोण शिव मंदिर शिव बाड़ी। इस मंदिर में सारी डिटेल लिखी हुई है, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी क्या है सारी। ये मेन शिवलिंग है यहाँ का, जो उस टाइम यहाँ पे पूजा करते थे द्रोणाचार्य जी शिव जी के। अब तो जैसे 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 टाइम के साथ ये काफ़ी नीचे चला गया है। तो ये मेन जगह है यहाँ पे क्या होती है। तो मैं भी माथा टेक लेती हूँ। शिवलिंग दर्शन कर लीजिए। हाँ जी।
यहाँ से अब हम बाहर आएंगे, परिक्रमा करके चलते हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ का सारा ये मंदिर क्या है और पंडित जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर में सारा लिखा है कि द्रोण शिव मंदिर की कहानी, कि यहाँ के जो पूर्वज वो कहते हैं कि ये द्रोणाचार्य की नगरी कभी हुआ करती थी और हर रोज़ वो नदी में स्नान करने के बाद हिमालय पर्वत पर जाया करते थे और उनके साथ उनकी बेटी होती थी और वो हमेशा जिद करती थी कि पिताजी आप कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा, तुम लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो वो जो उनकी कन्या थी उसने श्रद्धा भाव से जाप करना स्टार्ट किया, करते 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 तो एक दिन शिवजी महाराज जी ने सुना तो कि कौन मुझे सच्चे मन से बुला रहा है। तो वो हमेशा आते थे, देखा उन्होंने कि ये लड़की मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करके बुलाती है। तो उन्होंने बाल रूप लिया, बालक बन के आते थे, उस बच्चे के साथ द्रोणाचार्य की बेटी के साथ खेल कूद करते थे और फिर चले जाते थे द्रोणाचार्य जी के आने से पहले। तो फिर हर रोज़ की तरह ही द्रोणाचार्य जी अपने निश्चित समय में नहाने के लिए चले गए, लेकिन बीच रास्ते में से ही वो वापस आ गए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई बच्चा जटाधारी रूप में बेटी के साथ खेल रहा है। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो शिव भोले हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी लीला है कि आप यहाँ पे हैं। तो शिवजी महाराज जी ने कहा कि ये बच्चे ने हमें याद किया तो हमें आना ही पड़ा, और उन्होंने कहा कि जब भी कोई हमें सच्चे मन से याद करेगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो उस कन्या ने जिद करी कि अगर आप भोले शंकर हो तो आप क्यों जाते हो, आप यहीं पे ही रह जाओ, मैं आपको जाने नहीं दूँगी। तो उसके बार बार हट करने पर शिवजी जी कहने लगे कि वैसे तो वो हर जगह हमारा वास है, लेकिन ये भी कोई सच्चे मन से हमें याद करेगा तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हट करने पे शिवजी जी महाराज ने तब गुरु द्रोणाचार्य और शिवजी जी महाराज जी ने शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की और स्वयं ही इस पिंडी में उन्होंने कहा शिवजी भगवान ने कि मैं स्वयं इस पिंडी में विराजमान रहूँगा और इस दिन जो सच्चे मन से यहाँ पे आएगा और पूजा करेगा मैं उसकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण करूँगा। तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप्चर मैंने आपके लिए किया है। आप यहाँ पे खुद भी इसको अपना साथ साथ पढ़ सकते हो, इस मंदिर की सारी हिस्ट्री के बारे में विस्तार से। में भी आप देखेंगे छोटे छोटे मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारे ऋषियों ने यहाँ पे आके जप किया। जप करते 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 उन्होंने यहीं पे ही समाधि ले ली। ये सारा एरिया है जो। अच्छा जी, चलो। अब जैसे शिवरात्रि भी आने वाली है तो शिवरात्रि के टाइम तो यहाँ पे बहुत आनी है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपसे ही मुझे और मोटिवेशन मिलने वाली है कि मैं नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ आपके लिए, और आपका साथ रहेगा तो आई होप मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में।